हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस नाइट सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताने वाली हूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस नाइट सूट की कटिंग करने के लिए मैंने ये कॉटन का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ 3.5 मीटर है और इसके साथ ही मैंने मैचिंग पाइपिंग ली है जो कि 4 मीटर है। तो सबसे पहले हम शर्ट के पीसेस की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के पीस को मैंने विड्थ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है और बैक के पीस को लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो अब हम फ्रंट को सेंटर से कट कर देंगे। कटिंग करने के बाद ही हमारे 2 पीसेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट को रेडी करेंगे। तो अब हम फ्रंट के नेक की मार्किंग करेंगे। तो 2.5 इंच विड्थ और 2.5 इंच लेंथ के लिए मार्क करेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे। तो बॉक्स बनाने के बाद अब हम इसमें राउंड शेप देंगे। तो स्केल की हेल्प से आप ये शेप दे सकते हैं। बिल्कुल राउंड शेप नहीं देनी है, हल्की सी तिरछी शेप देनी है। इस तरह से शेप देने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ 2.5 इंच पर एक मार्क करेंगे फ्रंट नेक में और इसी मार्क पर एक हल्का सा कट लगा देंगे। तो कट लगाने के बाद मैंने ये 2 पीसेस लिए हैं फ्रंट को रेडी करने के लिए। दोनों ही पीसेस की लेंथ फ्रंट की लेंथ जितनी ही है और इन दोनों की विड्थ 6 इंच है। तो बैक के पीस को हम अलग कर देंगे और सबसे पहले फ्रंट पीस को ही रेडी करेंगे। तो ये जो फ्रंट के 2 पीसेस हमने किए हैं इनको अलग कर देंगे और पहले एक पीस को रेडी करेंगे। तो जो हमने ये पट्टी कट की है इसे इसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से सीधा रखना है और यहाँ से गोलाई में सिलाई लगाते हुए सीधी सिलाई लगानी है और इसके बीच में हम पाइपिंग भी अटैच करेंगे। तो जहाँ तक मैंने कट लगाया था वहाँ से इस पाइपिंग को अटैच करना है। 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए बिल्कुल नीचे तक इसे अटैच कर लेना है दोनों ही साइड्स में। तो इस तरह से सिंगल पैर की सिलाई लगाते हुए पाइपिंग अटैच करने के बाद इसके ऊपर हम अपनी पट्टी को रखेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट रखना है पट्टी को और जहाँ तक हमने पाइपिंग अटैच की है वहाँ तक इसे सिलाई से अटैच कर देना है। सिर्फ वहाँ तक ही सिलाई लगानी है जहाँ तक हमने पाइपिंग अटैच की है, बिल्कुल ऊपर तक सिलाई नहीं लगानी है। सिंगल पैर की सिलाई लगाते हुए हम अपनी इस पट्टी को फिनिशिंग के साथ अटैच कर देंगे। जहाँ तक हमने पाइपिंग लगाई है वहाँ तक सिलाई लगाने के बाद हम धागे को कट कर देंगे। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल किनारे तक सिलाई नहीं लगाई है। तो इस तरह से पाइपिंग अटैच करने के बाद हम इस पट्टी को वी राउंड में कट कर देंगे। तो पट्टी को कट करने के बाद अब हम इसे बैक साइड में टर्न कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी दोनों साइड्स में पाइपिंग अटैच हो जाएगी। अब हम इन दोनों ही पीसेस को एक दूसरे के ऊपर 1 इंच तक ओवरलैप करेंगे और इसके ऊपर बड़े बखिए से कच्ची सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हमारा फ्रंट पीस रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। तो फोल्ड करने के बाद अब हम अपने फ्रंट पीस को बैक पीस के ऊपर रखेंगे और बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो बैक नेक की विड्थ मैंने 3 इंच ली है और इसकी लेंथ में 1 इंच मार्क किया है। अब यहाँ भी हम राउंड शेप दे देंगे और इस शेप को देने के बाद अब हम अपने शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैंने 7.5 इंच पर मार्क किया है और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अब लेंथ में फ्रंट से हम 7 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। और इस मार्क पर हम अपनी चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो चेस्ट की मार्किंग करने के बाद अब हम 1/2 इंच दोनों पर ही मार्किंग करते हुए तीरे को डाउन कर देंगे।
तो इस मार्किंग के बाद अब हम अपने आर्म होल की गुलाई देंगे। तो इस तरह हम स्केल के साथ बहुत ही आसानी से गुलाई दे सकते हैं। अब हम अपने साइड सिलाई के लिए मार्किंग करेंगे और यहाँ सेंटर पर वेस्ट के लिए, और इसके साथ ही इसके मार्जिन की भी मार्किंग कर लेंगे, और यहाँ नीचे हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। और अब स्केल की हेल्प से इन तीनों ही मार्किंग को एक दूसरे के साथ मिला देंगे और मार्जिन की लाइन को भी सीधा कर देंगे। तो हमारी साइड्स की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी शर्ट को राउंड शेप देंगे। तो राउंड शेप देने के बाद हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इन सारी ही मार्किंग्स पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने फ्रंट डार्ट भी डाली है, आप चाहें तो ना भी डालें। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल स्लीव की कटिंग करते हैं बिल्कुल वैसे ही स्लीव की भी कटिंग करेंगे। तो स्लीव की कटिंग करने के बाद अब हम इसमें फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सबसे पहले अपने शोल्डर्स को जॉइंट करेंगे। तो दोनों ही शोल्डर्स को आपस में जोड़ते हुए इस तरह से सीधी सिलाई लगा देंगे। तो शोल्डर हमारे जॉइंट हो चुकी हैं। अब हम सबसे पहले अपनी स्लीव को अटैच करेंगे। तो इस तरह से कुर्ती को ओपन रखते हुए इसके साथ हम राउंड में स्लीव अटैच कर देंगे। तो ये स्लीव हमारी अटैच हो चुकी है दोनों ही साइड्स में। अब हम अपनी साइड की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ बॉटम से शुरू करते हुए हम इस सिलाई को स्लीव के एंड तक लगाएंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते जाना है। लेकिन ये सिलाई हमें बिल्कुल स्लीव के एंड तक नहीं लगानी है। यहाँ पर हम 3 इंच स्लीव के ऊपर एक मार्क करेंगे और इस मार्क तक ही हमें सिलाई लगानी है और यहाँ धागे को कट कर देना है। और अब हम अपने बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। राउंड शेप में हमने इसे कट किया था, अब हम इसे राउंड शेप में ही इसकी फोल्डिंग कर देंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो एक ही बार में इसकी फोल्डिंग ना करें, इसे 2 टाइम फोल्ड करें। तो इस तरह से फोल्डिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपने नेक को रेडी करेंगे। तो नेक को सेंटर से फोल्ड करने के बाद हम 2 इंच पर एक मार्क करेंगे हल्का सा, और इस मार्क को छोड़ते हुए बाकी हम अपने नेक को मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ तक मेरा नेक आता है 6.5 इंच। तो ये मैंने पेस्टिंग का पीस लिया है, इसे हम सेंटर से फोल्ड कर देंगे। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपने कॉलर की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच की लेंथ रखनी है हमें कॉलर की, और इस लाइन को भी हम स्ट्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे जितनी हमारी कॉलर की विड्थ थी, और इस लाइन को भी हम सीधा कर देंगे। इसके साथ ही हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। तो इस मार्क से हम 1 इंच पर यहाँ एक मार्क करेंगे और इस तरह से इसे हल्का सा डाउन करते हुए यहाँ शेप दे देंगे और इस लाइन को सीधा कर देंगे। तो ये लाइन लगाने के बाद हमने जो 1/2 इंच का मार्जिन दिया था इसे भी हम सीधा कर देंगे और इन मार्किंग्स पर अपने कॉलर की कटिंग कर देंगे। तो कॉलर कट करने के बाद मैंने इसे कपड़े के साथ पेस्ट कर दिया है। अब हम यहाँ सबसे पहले पाइपिंग अटैच करेंगे। तो जहाँ तक हमारी पेस्टिंग है वहाँ तक हम इस पाइपिंग को अटैच कर देंगे। कुछ इस तरह से पाइपिंग अटैच करने के बाद अब हम एक और पीस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे और सेम वहाँ से ही एक और सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से कॉलर हमारा फिनिशिंग के साथ बन गया है। अब हम इसे अपने नेक के साथ अटैच करेंगे। तो कॉलर को नेक के सेंटर में रखते हुए दोनों ही साइड्स के साथ अटैच करना है। अटैच करने के बाद अब हम इस पीस को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से फिनिशिंग के साथ इसकी फोल्डिंग करते हुए इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा देंगे। किनारी को बहुत ही अच्छे से अंदर फोल्ड करना है, इससे हमारी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। तो सिलाई लगाने के बाद ये हमारा कॉलर अटैच हो चुका है।
अब हम अपनी स्लीव्स पर कफ अटैच करेंगे। तो जो हमने 3 इंच का गैप छोड़ा था उसे सबसे पहले फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद इसके इन दोनों के ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो कफ की लेंथ मैंने 2 इंच ली है और इसकी विड्थ 9 इंच ली है। तो अब हम सबसे पहले कफ के टॉप पर यहाँ सीधी पाइपिंग अटैच कर देंगे। इसे राउंड में कहीं भी नहीं घुमाना है, बिल्कुल इस तरह से एक सीधी पाइपिंग ही अटैच करनी है। तो जिस तरह से हमने कॉलर अटैच किया था बिल्कुल वैसे ही कफ को स्लीव के साथ अटैच कर देंगे और इसी के साथ हमारी शर्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। पाइपिंग अटैच करने के बाद इसकी लुक बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी फाइनल लुक है। यहाँ मैंने पॉकेट भी अटैच की है और पॉकेट पर पाइपिंग भी अटैच की है। तो इसके साथ ही मैंने ये पैंट प्लाजो की कटिंग की है। तो पैंट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। तो ये यहाँ मेरे प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ मैंने पैंट प्लाजो में हुक और जिप भी अटैच की हुई है। तो प्लाजो में हुक, जिप और पॉकेट अटैच करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है और इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने प्लाजो के बॉटम पर पाइपिंग अटैच की है। सो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।